नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मीनाक्षी नटराजन के पर्चे नामजदगी की मनसूखी गैर दस्तूरी और गैर कानूनी। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करने बीजेपी और BRS की साजिश का इल्जाम। SIR के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम, नामों की शमूलियत को यकीनी बनाने मजलिसी केडर मुतहरिक। हैदराबाद के हुदूद में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का चौथा वाकया। मलकाजगिरी में शौहर ने दूसरी बीवी को गोली मार दी। और गच्चीबौली में रहजनी की वारदात के मामले को पुलिस ने 3 दिनों में किया हल। नेपाली टोली गिरफ्तार, तमाम मसरूका जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा के पर्चे नामजदगी को मुस्तरद किए जाने पर बरहमी का इजहार किया है। महेश कुमार गौड़ ने इसे जमहूरियत के लिए संगीन धक्का करार दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी की सियासी साजिश का यह हिस्सा है। अपोजिशन की आवाज़ को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। महेश कुमार गौड़ ने कहा, अपने सियासी फायदे के लिए बीजेपी जमहूरी और दस्तूरी इदारों को कमज़ोर कर रही है। वोटर लिस्ट से राय दहिंदों का नाम निकालना, इंतखाबी धांधलियां करना बीजेपी के सियासी कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारे के तौर पर काम कर रहा है या बीजेपी के हक़ में काम कर रहा है। वोट चोरी के बाद बीजेपी अब पार्लिमानी नशिस्तों की चोरी कर रही है। अपोजिशन के उम्मीदवारों को तकनीकी बुनियादों पर इंतखाबी मुकाबले से नाअहल करार देना जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। कांग्रेस पार्टी जमहूरी और आईनी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी।
तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने मीनाक्षी नटराजन के मध्य प्रदेश में परिचय नामजदगी को मनसूख करने के लिए बीजेपी और बीआरएस पर साजिश का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा, बीजेपी और बीआरएस मिलकर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करने काम कर रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन पर खानगी शिकायत दर्ज हुई थी और इसे फॉर्म 26 में किसी केस के तहत दिखाने की जरूरत नहीं है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौम की तामीर की बुनियाद रखी थी। मोदी की 12 साला हुक्मरानी को नुमाया करना जवाहरलाल नेहरू की तारीख की तौहीन है। मीडिया के लिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि जो लोग पंडित नेहरू की खिदमात को हकीर समझते हैं वो बात से मजम्मत हैं। आज़ादी के वक्त मुल्क को खुराक, बेरोजगारी, सनती पसमानदगी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना था, लेकिन पंडित नेहरू वो अजीम रहनुमा थे जिन्होंने ऐसे हालात से खुद को इंसारी की तरफ लाया। ज़राअत, सनत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी की मजबूत बुनियाद रखी। पंडित नेहरू के 5 साला मंसूबे, पब्लिक सेक्टर की सनतें, आबपाशी के मंसूबे और आला तालीमी इदारे हिंदुस्तान की तरक्की की बुनियाद साबित हुए हैं। भाखड़ा नंगल और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में करोड़ों किसानों को आबपाशी के जरिए सहूलत फराहम की गई ताकि मुल्क के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए राह हमवार हो सके। मुल्क के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए पंडित नेहरू के जरिए रखी गई बुनियाद की वजह से आज कई शोबेजात और इदारे तरक्की की समत गामज़न है। पंडित नेहरू की तहरीक और खामसाजी में उनका किरदार हिंदुस्तानी तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। वज़ीर अक़लियती बहबूद व पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अजहरुद्दीन ने गुज़िश्ता नवंबर में मदीने मुनव्वरा के करीब पेश आए बस हादसे के महलूकीन के चंद वर्सा को, जिनके एस ग्रेशिया के रकमी चेक्स रखे हुए थे, चेक्स हवाले किए हैं। सेक्रेटेरिएट में महलूकीन के वर्सा को रकमी चेक्स हवाले करते हुए वज़ीर मौसूफ ने उस हादसे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत की और महलूकीन के वर्सा के लिए एस ग्रेशिया की मंजूरी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, सदरनशीन रियासती हज कमेटी मौलाना गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा, सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद बी शफीउल्लाह, हज कमेटी के दूसरे अहदेदार मौजूद थे। यह हादसा गुज़िश्ता नवंबर को पेश आया था। उम्रा अदायगी के बाद आज़मीन मदीना मुनव्वरा के लिए बस में रवाना हुए थे। मदीना मुनव्वरा से 40 किलोमीटर दूर आज़मीन को ले जाने वाली बस एक ऑयल टैंकर से टकराकर शोलापोश हो गई थी। इसमें सवार 45 आज़मीन हलाक हुए थे। मौजूदाती तौर पर सिर्फ एक आज़िम जिंदा सलामत रहे। इन मलूक आज़मीन का ताल्लुक रियासत तेलंगाना से था। गवर्नमेंट के व्हिप आदि श्रीनिवास ने रियासती बीजेपी के सदर रामचंद्र राव की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर की जा रही तनकीदों की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए आदि श्रीनिवास ने कहा, रामचंद्र राव वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के लिए चपरासी की तरह काम कर रहे हैं। तेलंगाना के मफादात की कीमत पर अपने ओहदों को बचाया जा रहा है। आदि श्रीनिवास ने कहा, अगर तेलंगाना के बीजेपी कायदीन ने रियासत के लिए मुखलिस हैं तो मरकज़ पर दबाव डालते हुए पालमरू रंगारेड्डी को कौमी दर्जा दिलाएं। बीजेपी के लीडर जो रियासत तेलंगाना के लिए मरकज़ से एक पैसा नहीं ला सकते, वो वज़ीर आला पर तनकीद कर रहे हैं। तेलंगाना से इंतखाब जीतने वाले 8 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट दिल्ली जाकर सो जाते हैं और ये लोग किसानों के मफादात के लिए काम नहीं कर सकते। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्क़ असम्बली चार मीनार के मुग़लपुरा डिवीजन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ करते हुए SIR के लिए मुहिम चलाई। सदर मजलिस ने कहा, वोटर लिस्ट में हर शहरी का नाम आना चाहिए। इसके लिए मजलिस के कैडर को उन्होंने मुतहरिक कर दिया। 25 जून से 24 जुलाई के दरमियान इलेक्शन कमीशन के ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स BLOs घर घर आएंगे और फॉर्म देंगे। इस फॉर्म की खानापुरी के साथ हर वोटर के 2-2 तस्वीर को मुंसलिक करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, माजी में और मौजूदा वोटर लिस्ट में जो बेकादियाँ इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुई हैं, उसकी इस्लाह के लिए मजलिस इलेक्शन कमीशन से रुजू होगी। दादा और पोतरे, वालदैन व औलाद की उम्रों में गलतियों के अजाले के लिए इलेक्शन कमीशन को मुतवज्जे किया जाएगा। सदर मजलिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जिन दस्तावेजात की सराहत की है उसे मलहूज रखा जाए।
SIR کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنے ذہنی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا، غریب، دلت، قبائلی اور پچھڑے طبقات کس طرح اپنے ساتھ دستاویزات رکھیں گے۔ صدر مجلس نے مغرب پورہ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے ساتھ SIR کے لیے مہم چلائی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی، انچارج حلقہ اسمبلی چار مینار محسن بلالہ، سابق کارپوریٹر نسرین سلطانہ، مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اگر کسی کا ایڈریس بدل گیا ہے تو اگر آپ فارم 8 ڈالیں گے، اس میں لکھیں کہ یہ میرا ایڈریس ہے، میں یہاں پر رہ رہا ہوں، تو اس کو بھی اس جگہ پر ووٹر لسٹ میں آپ کا نام آئے گا۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ اس پر غور کریے۔ ہم ایک اور اپیل کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ انوملی یعنی غلطی، اگر بیٹے اور باپ کی عمر میں 15 سال کا فرق ہے تو انوملی غلطی اس کو شامل نہیں کر رہے۔ اگر کسی کے 6 بچے ہیں تو انوملی شامل نہیں کر رہے۔ اگر پوترے یا پوتری اور دادا میں کچھ سال فرق ہے سال کا، آپ شامل نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم الیکشن کمیشن سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس انوملی کو آپ دوبارہ دیکھیے اور اس کو پریکٹیکل کریے، کیونکہ 2002 کی ووٹر لسٹ وہ مینولی تیار کی گئی تھی۔ غلطی الیکشن کمیشن کے سٹاف کی طرف سے کی گئی ہے، ووٹر کی طرف سے نہیں کی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں مجلس نمائندگی کر رہی ہے۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ لوگ تلنگانہ میں جو قیام پذیر ہے وہ اپنا فارم BLO جب دے گا اس کو لکھ کر سائن کر کے فوٹو لگا کر واپس کریے۔ بہت سے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ گھر میں میرے ہسبینڈ نہیں رہتے، میں کیا کروں؟ تو بیوی کو، وائف کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی اس فارم پر سائن کر سکتی ہے، وہ اپنا رشتہ لکھیں۔ اگر بیوی باہر ہے اور ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ بھی کر سکتے، وہ لکھیں کہ میں ان کا شوہر ہوں، ان کا ہسبینڈ ہوں، اور رشتہ لکھیں اور سائن کریں۔ تو فارم ملے گا، فارم کو سبمٹ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ کو پاس اور کوئی سوالات ہے تو آپ دارالسلام کو آ کر یا مجلس کے ہیلپ ڈیسک سینٹر پر جا کر آپ اپنے ان کوئریز کو، ان سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ مگر موٹا موٹا یہ ہے کہ فارم جب ملے گا اس کو آپ کو فوٹو لگا کے واپس دینا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں دیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے نہیں 2002 میرا نام ہے، 2002 میں میرا نام ہے، میرے ماں باپ کا بھی نام ہے، اگر آپ فارم نہیں دیں گے نام نہیں آئے گا۔ BJP کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے وزیر اعظم مودی کے 12 سالہ دور اقتدار کو خراج پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں کتاب کی رسم اجرا بھی انجام دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے وزیر اعظم کے طور پر نریندر مودی کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ بغیر کسی وقفے کے نریندر مودی نے ملک کی ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ UPA کے 10 سالہ دور اقتدار میں صرف گھوٹالے ہوئے، لیکن نریندر مودی کے 12 سالہ دور اقتدار میں ترقی، فلاح بہبود اور قومی سلامتی نظر آتی ہے۔ سوچھ بھارت کے تحت 12 کروڑ بیت الخلاء بنائے گئے، تلنگانہ کو 5 وندے بھارت ٹرینیں دی گئی، ہلدی بورڈ بنایا گیا، تلنگانہ کے لیے نئی ریلوے لائنز اور 45 ریلوے اسٹیشنز کی جدید کاری کی گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو حشر KCR کا ہوا، ریونت ریڈی کا بھی ویسا ہی ہوگا۔ رام چندر راؤ نے واضح کیا کہ میناکشی نٹراجن کے پرچے نامزدگی کی منسوخی سے BJP کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ BRS پارٹی کے لیڈر ونود کمار نے تمبڑی ہٹ پروجیکٹ کو لے کر کانگریس اور BJP کے موقف کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ونود کمار نے کہا کہ مہاراشٹر میں اس وقت کی کانگریس حکومت نے پہلے تمبڑی ہٹ کی مخالفت کی، دلی میں UPA حکومت نے بھی اس کی مخالفت کی۔ 1 سال پہلے BJP MP بنڈی سنجے نے کہا تھا وہ 6 ماہ میں تمبڑی ہٹ پروجیکٹ کی اجازت لے کر آئیں گے، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ونود کمار نے کہا کانگریس اور BJP کو یہ ڈرامے بند کرنے چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کے سلسلے میں سابق وزیر اعلیٰ KCR نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کو تجاویز روانہ کی تھی، لیکن BJP کے وزیر اعلیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ BJP اور کانگریس تمبڑی ہٹ کے معاملے میں صرف گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے وشاکھا اسٹیل واقعے کے متاثرین سے ملاقات کی۔ چندر بابو نائیڈو حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جگن موہن ریڈی نے ریاستی وزیر لوکیش کے ریمارک کو غیر انسانی قرار دیا۔ جگن نے کہا تلگو دیشم حکومت کی طرف سے متاثرین کو ابھی تک معاوضہ ادا نہیں کیا گیا۔
उनका कहना था कि हुकूमत मुतासिरीन की मदद करने में नाकाम रही है। साबिक मरने वाले मुलाजमीन को भी अभी तक नौकरी फराहम नहीं की गई। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से फरार हो रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में माह मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में रुकन असम्बली याकतपुरा जाफर हुसैन मेराज मुतहरिक हैं। चारशंबे को रुकन असम्बली ने बरकी, बलदी व आबरसानी के अहदेदारों के हमरा तालाब कट्टा, रंगेली खिड़की, कुरैशी लेन, खान नगर और आसपास के इलाकों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने अवामी मसाइल की समाअत की। बीबी के अलावा के पास भी इंतजामात का जायजा लिया गया। रुकन असम्बली ने मानसून की आमद के तनाजुर में अहदेदारों को चौकस रहने पर जोर दिया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर्स के अलावा पार्टी के सुदूर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। डीसीपी चारमीनार जोन किरण खरे प्रभाकर ने मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में अलावा बीबी और बीबी के अलम के जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि अलावे के मुतवल्ली और दूसरे जिम्मेदारों के साथ मुहर्रम और बीबी के अलम जुलूस के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। डीसीपी ने बताया कि यौम आशुरा के जुलूस के दौरान मौसर इंतजामात के सिलसिले में जायजा लिया गया है। उन्होंने बताया कि तमाम महकमेजात के बाहमी तालमेल के साथ मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। डीसीपी ने अवाम से भी ताउन की अपील की है। उन्होंने पुलिस की तरफ से मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। इस मौके पर जोन के एसीपीज, इंस्पेक्टर्स के अलावा शिया तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। आज यहाँ पे चारमीनार जोन पुलिस टीम के साथ में यहाँ पे बीबी का अलावा को रेन बाजार पीएस लिमिट में पुलिस ने विजिट किया। इसके साथ में यहाँ पे जो मुतवली है और सारे जो रिलीजियस लोग हैं उन लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कशन भी किया गया। पुलिस की तरफ से आने वाले जो 16 और 17 को जो मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में डिफरेंट स्टेक होल्डर से यहाँ पे बातचीत चल रही है। साथ में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो कैसे हो उसके बारे में भी इश्यूज यहाँ पे एड्रेस किए जा रहे हैं, जैसे कि ट्रैफिक अरेंजमेंट हो, पार्किंग हो, उसके बारे में भी पुलिस की तरफ से पूरा एक ब्लूटूथ प्लान यहाँ पे बनाया जा रहा है। और साथ में जो जीएचएमसी डिपार्टमेंट हो, वाटर वर्क्स हो और अदर डिपार्टमेंट के साथ में भी यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट किए जा रहे हैं। साथ में किसी भी लोगों को किसी तरह का परेशानी ना हो उसके बारे में जो भी मेजरमेंट्स आपकी तरफ से लिए जाने चाहिए वो कीजिए। पुलिस की तरफ से बिल्कुल सभी लोगों को यहाँ पे पूरा कोऑपरेशन किया जाएगा और डेफिनेटली हमें पूरा भरोसा है कि आने वाला जो 60 डेज का मुहर्रम है उसके बारे में तो अच्छी तरीके से यहाँ पे विदाउट एनी इशू यहाँ पे प्रॉपर्ली किया जाएगा। थैंक यू। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के जुमला 301 चेक तस्लीम किए। इसमें शादी मुबारक के 208 और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 93 चेक शामिल हैं। चेक हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकन असम्बली और तहसीलदार आसिफ नगर में इस प्रोग्राम में शिरकत की। कौसर महिउद्दीन ने कलेक्टर हैदराबाद से आसिफ नगर मंडल के तहसीलदार मैडम के खिलाफ शिकायत की, जिसमें उन्होंने जायदाद के दस्तावेज़ लॉकर में रखने की बात कही। कौसर महिउद्दीन ने तहसीलदार आसिफ नगर मंडल की खिदमात को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स और मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने बिलाल नगर मस्जिद के पास जारी नाले के सफाई के कामों का मुआयना किया। अब जबकि मानसून की आमद हो चुकी है, बारिश के पानी के बहाव में रुकावट न होने के लिए साफ सफाई व दीगर काम जारी हैं। इस सिलसिले में हुकाम को ज़रूरी हिदायत दी जा रही हैं। साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग कादरी ने डॉक्टर ए सोनी बालादेवी IFS वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना से नुमाइंदगी करते हुए बॉक्सिंग के खिलाड़ी अफरोज को मलेशिया रवाना करने के इंतजाम किए। इस सिलसिले में अफरोज ने सदर मजलिस से अपने मसाइल की यकसुई के लिए दरख्वास्त की थी, जिस पर अब थाई बॉक्सिंग प्लेयर अफरोज को मलेशिया में मुनक्किद होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाएगा। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैदराबाद प्रियंका आला से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने तरक्याती कामों के बशमूल दूसरे उमूर पर बात की और सदर मजलिस का एक मकतूब भी उनके हवाले किया। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर अजीज खां पठान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
शहर हैदराबाद में हालिया 2 हफ्तों के दौरान शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का चौथा वाकया पेश आया है। इस बार मलकाजगिरी के मारुति नगर इलाके में अरुण ने अपनी दूसरी बीवी निशा रानी को अपने एक साथी की मदद से गोली मार दी। यह वाकया आज सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। बताया जाता है कि अरुण ने अपनी पहली बीवी से अलहदगी के बाद अपनी निस्बती बहन से दूसरी शादी की थी। अरुण के खिलाफ इससे पहले भी पुलिस में केस दर्ज बताया गया। अरुण की मां ने बताया कि उनके बेटे से झगड़े के बाद उसने अपनी बहू निशा रानी को मायके भेज दिया था। अरुण ने बीवी को बातचीत के लिए बुलवाया और उसका गोली मारकर कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि अरुण ने निशा पर 3 गोलियां चलाईं। यह भी पता चला है कि अरुण ने 5 साल पहले निशा रानी से शादी की थी। इस वाक़े के बाद अरुण फरार है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। यह भी पता चला है कि अरुण हथियार रखने के सिलसिले में अंबरपेट में गिरफ्तार हुआ था और मार्च में जेल से रिहा हुआ था। मजीद तहकीकात जारी हैं। सैबराबाद पुलिस ने गच्ची बोली के हिलरिज विलास में हुई रहजनी की संगीन वारदात के मामले को हल करते हुए 3 दिनों के अंदर नेपाली सारिकों की टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 6 जून को एक वारदात पेश आई थी। मकान मालिक और अफराद खानदान बाहर गए हुए थे। अलमारी की चाबी साथ ले जाना भूल गए। इसी का फायदा उठाकर नेपाली टोली ने 7.8 किलो के तिलाई जेवरात, 1.5 किलो चांदी के जेवरात का सरखा कर लिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात की, खुसूसी टीमें तश्कील दी और 3 दिनों के अंदर ही उत्तर प्रदेश से इस टोली को गिरफ्तार किया और बताया गया कि तीनों को हैदराबाद लाया गया है। मसरूखा तमाम जेवरात जब्त कर लिए गए हैं। इस टोली में 2 खवातीन भी शामिल हैं। महकमे इंसदाद रिश्वत ACB तेलंगाना ने गुज़िश्ता रोज़ इमारात व शवारे के इंजीनियर इन चीफ मोहन नायक के मकान पर गैर महसूब असासों के सिलसिले में धावे किए थे। गुज़िश्ता रात देर का इत्तला मिली कि तकरीबन 18 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात, नकद रकम और दस्तावेजात को जब्त किया गया है। बताया जाता है कि निज़ामाबाद में 83 लाख रुपए की अराजी, हैदराबाद के कोम्पल्ली में 3, गच्चीबोली में 4 फ्लैट तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की मालियत, मियापुर में 2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट, कोकटपल्ली में 63 लाख रुपए का फ्लैट बताया गया। नकद रकम 55 लाख रुपए जब्त की गई। पुलिस ने रात के औकात में मकानात पर डाका डालने वाले सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मसरूखा माल बरामद किया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस राजेंद्र नगर जोन ने बताया कि अफजल सागर सीतारामबाग का साकिन 21 साल रिहाब शुक्ला ने तेजस्वी नगर अत्तापुर में रात के औकात में सरके की मुतअद्दिद वारदातें अंजाम दी। उसके कब्जे से सोने के बेशुमार मसरूखा जेवरात जब्त कर लिए गए। उसने किराने यहाँ पे बताया जाता है कि किराए पर बलेनो कार का इस्तेमाल करते हुए वारदातें अंजाम दी। पुलिस ने मंगल को उसे गिरफ्तार किया। उसने अंजाम दिए गए सरखों का इतराफ़ किया। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के नागेश्वरराव की सरकर्दगी में इस सारिक को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया गया। बंजारा हिल्स के हदूद में वाक़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से 2 चार्जिंग गन का सरखा कर लिया गया है। 7 जून को हुक्काम को इस वाक़े का पता चला। बताया जाता है कि नामालूम अफराद ने चार्जिंग गन को केबल के साथ निकाल लिया। मैनेजर वेणुगोपाल ने सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मजीद तहकीकात जारी है। न्यू खासी मोहल्ला लातूर रियासत महाराष्ट्र के रहने वाले 72 साल इसाक इस्माइल 8 जून की सुबह करीब 5:30 बजे से लापता बताए गए हैं। वो लातूर से अपने अफराद खाना के साथ चंद्रन गुट्टा तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। सनत नगर में ट्रेन रुकने पर वो उतर गए। किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि सिकंदराबाद पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है
اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس. درگاہ روڈ شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے. یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز. ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ. ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں جیسے بنجارا ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں. صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ. عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز. اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے. آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں. گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب. جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی. چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے. خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری. گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد. میناکشی نٹراجن کے پرچے نامزدگی کی منسوخی غیر دستوری اور غیر قانونی. تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کرنے BJP اور BRS کی سازش کا الزام. SIR کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی مختلف علاقوں میں مہم. ناموں کی شمولیت کو یقینی بنانے مجلسی کیڈر متحرک. حیدرآباد کے حدود میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کا چوتھا واقعہ. ملکاج گری میں شوہر نے دوسری بیوی کو گولی مار دی. اور گچی بالی میں رہزنی کی واردات کے معاملے کو پولیس نے 3 دنوں میں کیا حل. نیپالی ٹولی گرفتار، تمام مسروقہ زیورات ضبط. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.